नमस्ते कैंसर, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। कैंसर, एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जिसके साथ रेजोनेट होता है ये मैसेज उसके लिए, जिसके साथ रेजोनेट नहीं होता है दिस मैसेज नॉट फॉर यू, ये किसी और के लिए। सन, मून, वीनस, राइजिंग, जहाँ से आप कैंसर आते हो, ये गाइडेड मैसेज आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए। चलिए, मैं आज 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, चलिए पहले मैं मेजर अरकाना से देखना चाहती हूँ आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप का आपके क्या सिचुएशन है। पहले मेजर अरकाना देखेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दिस इज द लास्ट शेवल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, डेविल, जजमेंट, डेविल है। कुछ चीज का आपको पता है एंड करना जरूरी है। वो एंडिंग जो चीज होता है जजमेंट का, वो आपके लिए सही नहीं है। ये पर्सन हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई आपकी बैड हैबिट हो सकता है जिसको आपको एंड करके आगे बढ़ना है। बिकॉज ये डेविल जो होते हैं टॉक्सिक पर्सन को बता रहे हैं। जो टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में डिमोटिवेट करते हैं, आपको प्यार नहीं करते, आपको करेज नहीं करते। शायद कुछ इंसान आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होके आपको छोड़ दिया है, व आपको मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा हैरेसमेंट किए हैं। एक पर्सन की एनर्जी हो सकता है, बा आप कुछ इस इंसान के ऊपर एडिक्शन फील करते हो, इसके बिना आप किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। ये प्लेफुल पर्सन है, फ्लोटिंग पर्सन है। आप ये पर्सन क्या चाहते हैं? ये पर्सन आपसे सिर्फ एक होता है ना, पहले आपको प्लेफुलनेस, रोमांटिक, इनर, उस वो अपनी क्वालिटी को दिखा रहा है। मैं बहुत अच्छी हूँ, यहाँ पे फन, लविंग, साइनिंग, ऐसे वाला पर्सन खुद को दिखाता है। बट बेसिकली ये पर्सन के साथ जब भी आप बहुत दिन से बात किए और उसके बाद पता चला ये इंसान ऐसा नहीं है जितना दिखाता है, ये सिर्फ इंसान को यूज करते हैं, उसकी माइंड गेम खेलते हैं माइंडसेट के साथ। फॉरगिविंग करिए जो चीज हो चुका है, और उसके बाद वो चीज से कुछ ना कुछ सीखिए, पास्ट रिलेशनशिप में आगे बढ़िए जो चीज हुआ है। बिकॉज रिलीज टू फॉरगिव करके आपको हील होके एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस मिला है रिलेशनशिप में, और प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पे फाइनेंशियल और करियर में कुछ इश्यू आ रहे हैं, फाइनेंशियल इसमें फाइट कर रहे हैं, वो उसमें आपको कुछ चॉइस आने वाले हैं राइट इन फ्यूचर में। धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियली जो जहाँ पे आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थे, वो स्टेबिलिटी आने में, न्यू जॉब, न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी, रोमांटिक साइकिल आपसे स्टार्ट होने वाले हैं। चलो मैं देख लेती हूँ टैरो से क्या बोलना चाहते हैं टैरो। कैंसर की एनर्जी बताइए टैरो। कैंसर क्या सोच रहे हैं उसके पार्टनर के लिए, पार्टनर क्या सोच रहे हैं कैंसर के लिए। पहले कैंसर की एनर्जी। ओम नमः शिवाय। शायद आप ऐसी पर्सन से डील कर रहे थे जो पर्सन आपको समझते नहीं है, जो पर्सन को सिर्फ आपकी बॉडी से ज्यादा प्यार था, रोमांटिक पर्सन। आपको बॉडी से जब होता है ना, जब प्यार, बॉडी से प्यार होता है एक टाइम में, वो बॉडी भी यूज करने के बाद वो बेकार फील करता है। उसको नया पर्सन चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, न्यू पर्सन के साथ फिर से रिलेशनशिप जाना चाहते हैं ये पर्सन। ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक पर्सन है जिसके साथ डील कर रहे हैं। ये मेंटली आपको बहुत ज्यादा पेन में रखा, मेंटली आपको बोला गया है जो ये आपके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ आपकी गुड क्वालिटी देख के पसंद किया, बट बेसिकली इसको आप में सिर्फ किसी और चीज में इंटरेस्ट था, नॉट योर क्वालिटी। और इसमें बेसिकली
चलिए मैं सब कार को निकाल देती हूँ। शायद इस पर्सन आपका एनर्जी हो सकता है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकते है। दिस इज, आप पहले ये पर्स आप अपने ऊपर काम करते थे, अपनी क्वालिटी के ऊपर काम करते थे, अपनी माइंड सेट के ऊपर काम करते, बहुत क्रिएटिव पर्सन थे। आपके साथ मून साइन में बस आपके सन साइन में शायद ये हो सकते हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस। आप मैजिशियन एनर्जी में हो, मगर आपके पार्टनर के साथ साथ मनी और फाइनेंशियली वो आपके पार्टनर आपसे डिपेंडेबल है। इसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। आप जितना इक्वल प्यार चाह रहे थे वो सामने वाला पहले तो इक्वल प्यार दिए थे, अभी शायद आपको इस्तेमाल करने लगे मनी वाइज और फाइनेंशियल वाइज। इस वजह से आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट फाइट आपका साथ आपका पार्टनर हो रहा है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन फील कर रहे हो। इस पार्टनर से फिर भी आपको एक द लवर्स और द टेन ऑफ सोर्स की, नाइन ऑफ सोर्स की आया, 10 और 9। इसमें क्या बोल रहे हैं, आप इसी पर्सन प्यार की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, हेडेक ले रहे हो। आप बार बार सोच रहे हो जो इंसान मुझे प्यार करता था, इक्वल गिव एंड टेक करता था, वो इंसान मुझे अभी समझ नहीं पा रहा है। आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। आप इसी इंसान को फिर से पाना चाहते हो, बट हील होने के लिए बोल रहे हैं। बट इसी इंसान आपको भी समझ में आ रहा है ये इंसान आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हो, ऊपर वाला से बोल रहे हो ये पर्सन आपके लाइफ में आए और जो सपना है वो सपना फुलफिल हो जाए। आप इसी पर्सन के साथ एक अटैचमेंट फील करते हो, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, अटैचमेंट फील करते हो। ये पर्सन बॉस फिगर हो सकता है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ये पर्सन के लिए एक होता है ना, ये अपने ऊपर ज्यादा सेल्फिश पर्सन है, अपने ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स को कदर नहीं कर रहे। और ये पर्सन थोड़ा कंजूस किस्म के भी हो सकते हैं। ये पर्सन को होता है ना, पैसा खर्चा करने से पहले बहुत सोच समझ के पैसा खर्चा करते हैं। आप इसी रिलेशनशिप को से दूर भागना चाहते हो, बा ये पर्सन से दूर भागना चाहते हो, बा ट्रैवलिंग करना चाहते हो, बा इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। आपको ये सिचुएशन, ये टॉक्सिक सिनारियो पसंद नहीं है। बिकॉज जो इंसान आपको बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक करता था, प्यार करता था, वही इंसान आपको अभी वैल्यू नहीं कर रहा है। इस वजह से 4 ऑफ सोर्स, आपको खुद को रिजेक्टनेस फील कर रहे हो, बंधा हुआ फील कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप पे छुटकारा पाना चाहते हो, बट आप समझ नहीं आ रहा है कैसे इससे छुटकारा पाओ। आप न्यू पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप, बट न्यू से ये रिलेशनशिप को भी कोई कोई इंसान हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से फिर से न्यू तरह से शुरू करना चाहते हैं। इस वजह से शायद आप दोनों को बोला गया बाहर से कहीं पर घूम के आओ और इसी रिलेशनशिप के फिर से न्यू तरह से आप शुरू करना कोई कोई इंसान चाहते हैं। बट बेसिकली कोई कोई इंसान थक चुके हैं रिलेशनशिप में, इस वजह से इस रिलेशनशिप के बाहर निकल के न्यू पर्सन को ढूंढ रहे, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं। चलिए दूसरा डेक से देख लेते हो और क्या बोलना चाहते हैं। बेसिकली मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, कैंसर, खुद के ऊपर काम करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। ये इंसान, आप जब डिपेंड रहते हो, आपको ऐसे बैलेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आइए। आप काम और की प्रेशर और घर और बाहर को बैलेंस नहीं करो, काम की प्रेशर आपके ज्यादा हैबिचुएट हो चुके हो, वर्कहोलिक हो चुके हो, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इस वजह से बैलेंस होता है। आपकी पार्टनर शायद 35-40 की एज में कुछ कुछ इंसान हो सकते हैं, पर कुछ कुछ इस इंसान को काम को इतना ज्यादा फोकस कर रहे, इस वजह से फैमिली को नहीं टाइम दे पा रहे। किसी चीज के लिए आप चाहते हो आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक हो। ये ज्यादातर रिलेशनशिप हो सकते हैं, मैरिज हो सकते हैं। जो चीज आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चले गए उसके बारे में बार बार सोच के दुखी हो रहे हो। रिग्रेट फील कर रहे हो,
यू कैन नॉट चेंज। जो चीज चेंज नहीं कर सकते हो उसके लिए दुखी हो रहे हो, रिग्रेट फील कर रहे हो। जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में चले गए उसके लिए दुखी हो रहे हो, बेसिकली उस वजह से रातों की नींद चले गए। वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो इंसान आपके लाइफ में, इस वजह से आप सो नहीं पाते, खुद को बंधा हुआ फील करो। आपके पास शायद आप मनी वाइज ये सोच रहे हो जब पैसा नहीं होगा जिंदगी सर्वाइव कैसे करेंगे। बट बेसिकली आपकी लाइफ में कुछ चीज को भूल के फॉरगिव करके आपके आगे बढ़ना होगा। ये फॉरगिव जब करोगे आपकी जो ब्लॉकेजेस है, लाभ ब्लॉकेजेस है, उसको हील करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज मैं इससे पहले भी बोली हूँ वीडियो में, आज भी बोलना चाहती हूँ। देखिए, हम जब किसी को माफ नहीं करते, पता है हम लोग के लाइफ में ऐसे इंसान आते हैं जो हम लोग को दुख देता है, तकलीफ देता है, पेन देता है, जिसको लगता है इसको फॉरगिव कैसे करें मैम, ऐसा होता नहीं है मैम, आप बोलते हो फॉरगिव करो, उसके लिए आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो। देखो, आप मेरे भाई बहन, आप छोटे हो, जो भी देखते हो, छोटे बड़े जो भी इंसान हो, बिकॉज यू आर माई फैमिली मेंबर, इस वजह से मैं बता रही हूँ। आप जब किसी को माफ कर देते हो ना, एक चीज क्या होते है ना, आप उस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल जाते हो। आप बोलते तू भी जी ले भाई, तू भी खुश रहे। तो ये इंसान के जैसा दूसरा जब भी आप पर्सन को मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दूसरा कोई भी पर्सन आ रहा है, वो इसके जैसा नहीं निकलेगा। बिकॉज आप जब तक फॉरगिव नहीं करते हो, आप पास्ट पर्सन के साथ प्रेजेंट पर्सन को कंपेयर करते हो, पास्ट पर्सन को ये बोलते हो नहीं भाई इस इंसान को फॉरगिव इस वजह से नहीं कर पाऊंगी, इस इंसान को फॉरगिव कर दूंगी तो फिर से मैं उसको माफ नहीं करता, उसने इतना इतना पेन दिया, इतना इतना तकलीफ दिया, इतनी दिन रात को, इतना साल मैंने उसके बिना तकलीफ झेले, उसके लिए मैं इतना ज्यादा पेन को झेलना पड़ा, इस उसके लिए इतना ज्यादा चैलेंजेस मेरे लाइफ में आए, मेरे पेरेंट्स नहीं मुझे मान रहे, मुझे बेटा इतना बातें सुनाते हैं, मेरी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन इतना खराब हो चुका है, मेरे डिवोर्स केस चल रहा है, बहुत इंसान की बहुत सारा सिनेरियो हो सकता है। बेसिकली आप जब भी फॉरगिव करोगे और अपने ऊपर काम करोगे तभी आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएंगे, चेंजेस आएंगे। आज जो चीज आपके हाथ में नहीं है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। जब भी डिवाइन के ऊपर ये चीज सरेंडर करेंगे तभी आपके लाइफ में चेंज एंड अपॉर्चुनिटी आने वाला है। बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है ना, कैंसर, आप अच्छे सोल हो। अच्छा सोल और प्योर सोल क्या बोलते हैं ना, चलो माफ कर देते, बिकॉज ये बॉडी को भी हम लोग को छोड़ के जाना, बाहर जाना पड़ता है, ये बॉडी, ये इस शरीर को। तो ये जो इंसान जो आपको तकलीफ देके गए, उससे आप कुछ ना कुछ सीखे और उससे आगे बढ़े। तो इस ये इंसान आपको जो कुछ सिखाया, आपको जो कुछ अपने आगे बढ़े, ये सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जो कुछ आपके लाइफ में हो रहा है सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो आप इसके लिए रिग्रेट फील नहीं करेंगे। जे आप बोलते हो रात को मैं रो रही हूँ तकलीफ में, इसमें पॉजिटिव, इसमें आप सीख पाए हो जे किसी को ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने एस्टेब्लिश के बारे में सोचना चाहिए, अपने फाइनेंशियल कोई मांग रहे हैं, बार बार पैसा मांग रहे हैं, उसके ऊपर स्टॉप करना चाहिए। वह किसी को एक लिमिट तक पैसा देना चाहिए, एक लिमिट अपने लिए सोचना चाहिए, कुछ सेविंग अपने लिए करना चाहिए। मगर हर चीज यदि आप किसी को देते रहते हो, वो पैसा की कदर नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। बिकॉज आप जब भी आपको स्वीटली बात किया, बात कुछ चीज ऐसे बात बोले जो चीज को आप उसकी बातों में आके आपको बिलीव हो गया नहीं इसका प्रॉब्लम, अभी आप फेस कर रहे हो वो चैलेंजेस। आपका जो पर्सनल इश्यू चल रहा है, पेन चल रहा है, आपके जो दुख चल रहा है वो रिसॉल्व होने वाला है, सॉल्व होने वाला है, तो टेंशन मत करिए, वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरे से कुछ सपना देखिए, जो सपना के लिए जीना होता है ना, कभी कभी तो मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ, मैं पति के लिए जी रही हूँ, मेरे पति नहीं मानेंगे उसके लिए मैं जी नहीं, अपने लिए जिए। पति ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोगों का वुमेन्स का क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना मैं जीना चाहती हूँ पति के लिए, मैं जीना चाहती हूँ बच्चे के लिए, मैं जीना चाहती हूँ इसके लिए, कभी हम लोग खुद के ऊपर जीना नहीं चाहते। मेरी लाइफ में और क्या है, मैं बुढ़ी हो गई, मैं 40 हो गई, मैं बुढ़ी हो गई, मैं 35 हो गई, बुढ़ी हो। एक्चुअली हम लोग का सोसाइटी बोला जाता है 30 के बाद आपका एज हो जाता है तो बुढ़ी हो जाता है, ये पहले का माइंडसेट था।
अभी जितना भी मूवी स्टार देखो, जितना भी एडुकेटेड पर्सन हो, तो किसी किसी की डबल मास्टर डिग्री है, ट्रिपल वैसे, दे आर 31, 32, 35, 30, 40। ये शादी करने का कोई भी एज नहीं होता, प्यार करने का कोई भी एज नहीं होता। मैं इसको मानती नहीं हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना बच्चा है ना, अभी तो बहुत सारा ये आ चुका है, आप किसी भी चीज में ले सकते हो। और जो ही इंसान बोलते हैं ना, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको होता है खुद के ऊपर स्टैंड लो, खुद के ऊपर स्टैंड लेके काम करोगे तो सिचुएशन चेंज होके पॉजिटिव होने वाले हैं। तो आप अपने ऊपर जब भी काम करोगे पॉजिटिव रहिए, खुद को इतना ज्यादा तकलीफ में मत रखिए यार। खुद की तकलीफ करके, खुद की टेंशन एंजाइटी लेके खुद इतना ज्यादा परेशान होके कुछ पॉजिटिव आउटकम आने वाले नहीं है। तो खुद के ऊपर थोड़ा अ, खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर एक चीज रिलैक्स रहो, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव जाए। रिलीज योर नेगेटिविटी, दिस टाइम टू रिलीज करना चाहिए। कुछ चीज की आंसर आप मांग रहे हो, और कभी कभी एक्सरसाइज करिए, जैसे योगा हो सकता है, कोई होता है फास्ट वर्कआउट आपको करने बोले। इसमें आपकी जो टॉक्सिक माइंडसेट व टॉक्सिक जो माथा पे बहुत ज्यादा जगलिंग चल रहा है, वो पर्सन ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज करते हो, जैसे कुछ एक्सरसाइज आप यूट्यूब में मिल जाएगा, कुछ कुछ होता है, जैसे बाबा रामदेव बाबा की कुछ एक्सरसाइज, कपाल भाती होता है, वो क्या होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ज्यादा सप्लाई करते हैं, आपको खुद को ज्यादा एंजाइटी को बाहर निकलते हैं। एक एक्सरसाइज करिए, कुछ एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करिए। कुछ चीज का आंसर मांग रहे हो, वो आंसर आपके लाइफ में आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। कुछ टॉक्सिक जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के कुछ खुद की एनर्जी को ज्यादा लो मत करिए, खुद के ऊपर डाउट मत करिए। आप यदि खुद के ऊपर डाउट करते हो तो दुनिया आपके ऊर्जा पे जब भी आते हैं वो भी डाउट करने लग जाते हैं। तो खुद के ऊपर डाउट मत करिए, पॉजिटिव रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपकी मेरे साथ ये सोचिए, मेरे साथ मेरी गॉड है, मेरे साथ डिवाइन है। मैं जो भी मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ वो सब कुछ पॉजिटिव होने वाले है। खुद को पॉजिटिव जब नहीं बोल पाओगे तो बाहर के इंसान कैसे पॉजिटिव बोलेंगे। आप जो खुद को अच्छा नहीं बोल सकते हो, आप क्या चाहते हो दुनिया आपको अच्छा बोलेंगे? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। कोई कोई इंसान मेरे पास आते हैं, मैं डे बाय डे मोटी हो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, कोई डाइटिशियन को कंसल्टेट करो। मेरे पास पैसा नहीं है, यूट्यूब देख सकते हो, रील वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब में थाउजेंड ऑफ डाइट है, आप उस डाइट को फॉलो कर सकते हो। सेकेंड चीज, मैं खाना कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, तब भी आप पतले कैसे होंगे। अपने लिए करना है तो कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करोगे कुछ आउटकम आएंगे। जो भी मूवी स्टार देखते हो जो बाहर में जिम का, वो लोग बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसलिए उसकी हेल्थ अच्छा है। तो हेल्थ वाइज आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव देख रहे हैं, प्लीज अपनी हेल्थ वाइज भी काम करिए। ज्यादातर फ्रूट को इंटेक करिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, समर सीजन पानी ज्यादा इंटेक करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। बॉडी को जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो टॉक्सिक एनर्जी और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की बहुत सारा एक्सरसाइज आप यूट्यूब में मिल जाएंगे, वो देख के भी फ्री ऑफ मिलता है। वो एक्सरसाइज करोगे भी आपके माइंड को बैलेंस रखेंगे। और ज्यादा खुद को इमोशनली आप, पता है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इमोशनली हो जाते हो, तो उससे बाहर निकलोगे। जो लोग जॉब करते हो, यस आपका पहले हर्मिट का आया है। जो भी आपकी थ्री ऑफ पेंटिकल मनी वाइज स्किल वाइज जो टीम वर्क कर रहे थे, जिस तरह से आप सक्सेस चाह रहे थे उतना ज्यादा सक्सेस आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। द हर्मिट का है, शायद आपको आप अप्रिशिएट चाहते हो, आप प्यार चाहते हो, आप दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हो, आप प्योर सोल हो, मगर बाद में आप कोई लोग होता है ना धोखा देके जाते हैं, प्रमोशन किसी और का हो जाता है आपका नहीं होता है, इस वजह से होता है। आप 100% काम के ऊपर फोकस करते हो बट आपके लिए शायद 100% रिटर्न बैक नहीं आता है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा दुख देता है। तो मैं बोलती हूँ इससे बाहर निकल के पॉजिटिव सोचिए। सेकेंड चीज, जो लोग स्टूडेंट हैं, यस आपके लिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप अपने ऊपर काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके लिए शायद आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बा इसी फोकस कर रहे हो, कोई कहीं पर आप घूम के आ सकते हो, इसके बाद आपके माइंड सेट भी चेंज हो सकते हैं।
ये भी हो सकता है कोई एग्जाम आप क्रैक करके बैठे हो, उसका ज्वाइनिंग आ सकते हैं। बेसिकली आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो मनी वाइज आपका कुछ पढ़ाई के साथ जॉब भी कर सकते हो। एक चीज आपके साथ आ रहे, बिजनेस, यस आपकी बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे बिजनेस में, वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। आपकी खुद की कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, आप इंट्यूशन को सुनने लगे हो। न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रपोर्शन आ रहे हैं, क्लाइंट आपको बढ़ने वाला है। सडनली मनी आपके लाइफ में आ सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। न्यू कार खरीद सकते हो, न्यू हाउस खरीद सकते हो। पर बिजनेस वाइड आप अपनी पकड़ बना रहे हो बिजनेस में। जो लोग न्यू पर्सन है उसमें किसी चीज में पहले रिस्क लेने के लिए इतना ज्यादा कैरेज नहीं था, वो कैरेज आपके लाइफ में आ रहा है। आप कहीं पर फिट बैठना चाहते हो बिजनेस में, शायद डिसीजन मेकिंग में आपको पहले प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव हो रहा है। बेसिकली यही छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। यदि आपके साथ रेजोनेट होता है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपकी लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे न्यू न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आप लाइफ में आगे बढ़िए, तरक्की करें, एंड मेरी ब्लेसिंग ऑलवेज आपके साथ है। नमस्ते एवरीवन।